हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडियन लेजिस्लेचर के बारे में। तो इंडियन लेजिस्लेचर जो है ये कॉन्स्टिट्यूट्स करता है यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर जो है वो पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है और स्टेट जो है वो स्टेट लेवल का होता है और जो यूनियन है वो सेंटर में, जिसको हम सेंटर गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो जो यूनियन लेजिस्लेचर जो है, जो पार्लियामेंट है, ये बनती है प्रेसिडेंट से, राज्यसभा से और लोकसभा से। तो बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा जो है वो दैट इज़ ए अपर हाउस और इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके कुल सदस्यों की संख्या है 250, जिसमें से जो 238 हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं और 12 जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं। ये परमानेंट बॉडी है और इसका जो टर्म काल है वो है 6 ईयर्स का। और इसके जो 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर करते रहते हैं एट द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी 2 ईयर। तो ये कभी ख़त्म नहीं होती है, ये परमानेंट बॉडी है। तो इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो होता है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या हैं? वन शुड बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया और उसकी एज जो है वो 30 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। उसी तरह लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है और इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 552 है, जिसमें से 530 जो हैं सदस्य जो हैं वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट से चुन के आते हैं, और 20 जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज से चुन के आते हैं। 2 सदस्य जो हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट होके आते हैं। इसके मेंबर जो हैं वो डायरेक्टली लोगों द्वारा चुने जाते हैं और इसका जो कार्यकाल है वो 5 साल का है। इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो उनको बोला जाता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है वन शुड बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया और उसकी उम्र जो है 25 साल से ऊपर होनी चाहिए। उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर जो है, कुछ स्टेट्स में ये बाईकैमरल है, द्वितीय शासन प्रणाली है, और बहुत सारी स्टेट्स में ये यूनिकैमरल है। बाईकैमरल स्टेट्स के एग्जांपल हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया आपका, कर्नाटका एग्जांपल है, बिहार एक एग्जांपल है। और तो बाईकैमरल जो है वो उसमें इंक्लूड होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद। जिस तरह से हमारा राज्यसभा है, यहाँ पर विधान परिषद है, और जिस तरह से हमारा सेंटर में लोकसभा है, यहाँ पर हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली और जिसको विधानसभा कहा जाता है। तो यूनिकैमरल में सिर्फ विधानसभा आती है, इसमें यूनिकैमरल में विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं आती है। तो बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद की, जिसको अपर हाउस कहा जाता है, जिस तरह सेंटर में इसको अपर हाउस कहा जाता है। और उसी तरह से इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो ये हो सकती है 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली, और मिनिमम स्ट्रेंथ जो है वो 40 मेंबर्स की है। ओके। इसके मेंबर्स जो हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं और ये परमानेंट बॉडी है। इसके जो 1/3 मेंबर्स हैं ये रिटायर होते रहते हैं एवरी सेकेंड ईयर, लाइक राज्यसभा। और इसका मैक्सिमम कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का है, जिस तरह से राज्यसभा का कार्यकाल है। उसी तरह से लोकसभा और विधान सभा में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। इसको लोअर हाउस कहा जाता है। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है 500 है और मिनिमम स्ट्रेंथ जो है वो 60 मेंबर्स हैं। जो इसके मेंबर्स हैं वो लोगों द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट करके आते हैं, जिनको हम एमएलए से बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो आपकी विधानसभा है, इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।